पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्टार्टिंग से पेज मेकर बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पे मेरा लैपटॉप का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज मेकर में जो काम करने का तरीका है दोनों में सेम टू सेम है। अब पेज मेकर को कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसे हम लोग अपने कंप्यूटर में इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जब इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन दिया हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एडोबी का एक फ़ोल्डर है, इसके डाउन बटन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए पेज मेकर 7.0 लिखा हुआ है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये जो पेज मेकर है मेरे लैपटॉप में ये लोड हो रहा है, देख सकते हैं एडोबी पेज मेकर 7.0। अब पेज मेकर जो है अभी देखिएगा, पेज मेकर का लेटेस्ट वर्जन अभी नहीं आया हुआ है, लास्ट यही है पेज मेकर 7.0। पेज मेकर जो है आज भी बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस में इसका इस्तेमाल होता है, इसमें काम बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा एडवांस वाला सीखना चाहते हैं तो उसे आप एडोबी इन डिज़ाइन सीख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चलिए, अभी भी इससे काम किया जाता है। पेज मेकर 7.0 में भी बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस में काम होता है। अब इसमें काम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे पेज मेकर जब खुल गया तो इसका स्क्रीन देखिए कुछ इस तरह आपको नज़र आता है। अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अब ये टेम्पलेट्स होता क्या है, टेम्पलेट्स में कुछ बने बनाए ऐसे डिज़ाइंस रखे हुए रहते हैं जिसमें आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स के ये जो डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड है, बिजनेस सेट्स है, कार्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है। यहाँ बहुत सारे आपके बने बनाए फॉर्मेट्स, यहाँ पे फ्लायर्स बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मतलब बने बनाए यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स डिज़ाइन दिए हुए हैं। सिर्फ आपको इसको ओपन करना है और इसमें आप टाइप करना है, फ़ोटो लगाना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये तो बाद में आता है लेकिन पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड्स दिए हुए हैं। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए विजिटिंग कार्ड के यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल, बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। मान लेते ये वाला डिज़ाइन, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में देखिए क्रिएट पब्लिकेशन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट है जो कंप्यूटर में मेरा इंस्टॉल नहीं है, इसलिए बोल रहा है मिसिंग फ़ॉन्ट, तो इसको ओके कर देंगे। अब करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बने बनाए यहाँ पूरे पेज के अंदर देखिए कार्ड, यहाँ पे आपको विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, यहाँ पे टेम्पलेट्स का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं थोड़ा बाहर में और एक्चुअल साइज़ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हैंड टूल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग इधर मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्जिन दिया हुआ, देख सकते हैं ये मार्जिन नहीं है, ये गाइडलाइन दिया हुआ, देख सकते हैं ब्लू कलर से, मतलब ये है एक विजिटिंग कार्ड, ये एक विजिटिंग कार्ड है। अब इसमें करना क्या होता है, ये सब जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, जो विजिटिंग कार्ड का जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये बाद का बात है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट है, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर टेम्पलेट्स में हमें काम नहीं करना है, अगर टेम्पलेट्स नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं मेरा पेज मेकर 7.0 कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप ओपन करेंगे हो सकता है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हो सकता है कुछ इस तरह आपको दिखाई दे। जब आप ओपन करते हैं तो आप काम करेंगे कैसे हम लोग पेज मेकर में, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पे पेज मेकर में देखिएगा, यहाँ पे फाइल है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू है। हर जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे पेज मेकर हो चाहे फोटोशॉप है, सब में इस तरह से न्यू का बटन, फाइल आपको सब में मिलेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर देख लीजिए, फाइल रहता है, एडिट रहता है, ये सब बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे नया हम लोग पेज बनाते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। करने के बाद इस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे जो पेज हम लोग लेते हैं उसे पब्लिकेशन बोलते हैं, मतलब पेज वही रहता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पेज साइज जो बहुत ही कॉमन चलता है वो लेटर साइज चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं लीगल है, A4 है।
तो यहाँ पे जो आपको अपना पसंदीदा, जो भी बहुत बार क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि A4 में बना के दीजिए या लीगल में बना के दीजिए या अलग से भी आप साइज ले सकते हैं, वो बताऊँगा मैं आपको आगे चल के। तो यहाँ पे अभी समझाने के लिए, बिगिनिंग स्टार्टिंग के लिए, तो यहाँ पे लेटर पेज मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जो भी आप पेज लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा है, मतलब उसका साइज़ क्या होगा देख सकते हैं। 8.5 बाई 11 इंचेस दिया है। और ओरिएंटेशन मत कहने का मतलब ये होता है कि लंबाई ऐसे टॉल, और वाइड पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे चौड़ा आपका हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं वाइड कर देंगे तो ये जो चौड़ाई इधर आ जाएगा और ये लंबाई इधर आ जाएगा। जैसे वाइड कर देंगे तो देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह। तो फिलहाल मैंने टॉल ले लिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया, डबल साइडेड पेज है, फेसिंग पेजेस है, ये सब मैंने बारीकी से समझाया है। देखिए मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा पेज मेकर का, वहाँ पे देखिए फेसिंग पेजेस के बारे में बताया है, डबल साइड सब कुछ बताया है, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बताया है। फिलहाल मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में। अब यहाँ पे ले लिया। अब नंबर ऑफ़ पेजेस, आपको कितने पेज लेना है, तो यहाँ पे फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 1 पेज ही है। स्टार्ट पेज 1 से शुरू होगा। मार्जिन दिया हुआ, ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। यहाँ पे इनसाइड 1 इंच है, आउटसाइड है, टॉप है, बॉटम है। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब पेज लेंगे तो जो पेज आएगा वहाँ पे आपको दिखाई देता है आपका मार्जिन, ऊपर गाइडलाइन है, नीचे गाइडलाइन है, ये सब दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पे इनसाइड 1 इंच है, टॉप है, आउटसाइड है, बॉटम। याद रखिएगा, मार्जिन मैं आपको बताऊँगा। और रिजोल्यूशन, जिस रिजोल्यूशन में आपको निकालना है क्वालिटी, तो यहाँ पे 300 DPI दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रिंटर जो रहेगा यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर आपने प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, यहाँ पे वो शो करेगा। यहाँ पे प्रिंटर के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा तो अभी कोई प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट ऑफ टू PDF दिया हुआ है। अब ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेज तो आ गया, देख सकते हैं, ये देखिए पेज आ गया है यहाँ पे। अब सवाल उठता है भाई हमें काम कैसे करना है। ये तो मेरा एक नया पेज आ गया है। अब यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं तो ये 3 ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये टूल बॉक्स है, इसे हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। इसको आप इधर लेफ़्ट राइट दाएं बाएं, इसको कहीं भी इस तरह से, ये जो ब्लू पट्टी है इसके ऊपर कहीं भी इधर लेफ़्ट राइट कहीं भी इसे अपने हिसाब से ये सजा के रख सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं, ऐसे करके रख सकते हैं। तो ये अगर नहीं है तो ये कहाँ मिलेगा, ये जो मेनू बार है यहाँ पे देखिए, टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है। यहाँ विंडो में जाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये टूल बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, आप दिखेगा यहाँ पे हाइड टूल्स। जब ये ऑलरेडी शो करता है, जब आपके पेज में दिखता है तो यहाँ पे हाइड टूल का ऑप्शन आता है। अब जैसे इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, ये शो नहीं करेगा। जैसे हाइड टूल्स पे मैंने क्लिक किया, देखिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा इधर। अब इसको लाने के लिए विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखिए शो टूल्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स देखिए आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। दूसरा यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे कलर का पैलेट है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग कलर वगैरह करते हैं, शेप में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कलर कर सकते हैं, बताएंगे हम। अब ये अगर नहीं है, मान लेते ये अगर यहाँ पे नहीं है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगर ये नहीं है तो विंडो में जाएं, जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे शो कलर है और इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल के साथ J, जो लेटर है ये उसको प्रेस करेंगे तो उसके माध्यम से भी आप कलर्स का जो पैलेट है उसे आप ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में कलर का पैलेट यहाँ पे आपको शो करेगा। इसको भी आप कहीं भी अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको लेफ़्ट राइट इधर उधर आप ले जा सकते हैं। प्लस इसको मिनिमाइज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, ये सब कर सकते हैं। प्लस कॉर्नर में देखिए यहाँ से आप इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसा आपको चाहिए आप इसको इस तरह ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए सिर्फ X और Y दिखाई दे रहा है, मतलब जिधर मैं माउस मूव करूँगा ये आपको मूव बताएगा, ये किधर जा रहा है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, यहाँ पे X Y यहाँ पे आपको शो कर रहा है, देख सकते हैं। अगर ये नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला आपका कंट्रोल पैलेट, अगर ये नहीं है तो इसको लाते कैसे, देखिए विंडो में जाइएगा, जाने के बाद यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पेज में जब आप काम करते हैं तो। अब जैसे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मार्जिन था, देखिए ये है आपका टॉप मार्जिन और ये आपका बॉटम मार्जिन, ये लेफ़्ट और राइट, इनसाइड आउटसाइड जो रहता है ये वाला मार्जिन है जो स्टार्टिंग में आपने देखा। इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितना आपको मार्जिन रखना है और कितना नहीं रखना है।
अब ये तो हो गया मार्जिन। अब ये है आपका रूलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ये जो आपको रूलर ऊपर दिखाई देगा ये हॉरिजॉन्टल रूलर है या ये है वर्टिकल रूलर, रूलर जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो इसको कैसे लाते हैं, ये भी बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग मार्जिन लेते हैं, साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपको बैनर बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग मार्जिन लेते हैं, सेट करते हैं। तो अगर ये नहीं है यहाँ पे तो इसको लाएंगे कैसे। व्यू में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए, हाइड रूलर्स देखिए दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हाइड क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पेज में हमारा जो है ये जो स्क्रीन है, इंटरफेस है पेज मेकर का, इसके यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, देखिए रूलर शो कर रहा है ये वाला। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ हाइड रूलर्स, तो यहाँ पे जो रूलर है स्केल है यहाँ से वो चला जाता है, यहाँ से देखिए चला गया। फिर विंडो में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे और यहाँ पे शो रूलर्स पे क्लिक करेंगे, ये रूलर्स यहाँ पे स्केल आ जाएगी, आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके स्क्रीन में जब आप ये सॉफ्टवेयर, बहुत बार होता है जब आप ओपन करेंगे तो काम करते वक्त इसकी आवश्यकता होगी तो हमें मिलता नहीं है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक कुछ और यहाँ पे भी शो कर रहा है, देखिए ये है आपका मेनू बार, इसमें सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आप काम करते हैं फाइल में, एडिट में। जैसे फाइल में जब काम करते हैं तो इसमें देखिए इस मेनू के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि फाइल से रिलेटेड जितना भी काम होता है इसमें होता है। जैसे नया पे लेना होता है, नया पब्लिकेशन ओपन करते हैं, नया पे लेते हैं, तो इसमें सारे वो ऑप्शन सेव वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मौजूद रहता है। यहाँ पे प्रिंट, एग्जिट सब कुछ है यहाँ पे, एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद एडिट के अंदर जो भी हम एडिट मतलब होता है कटिंग, पेस्टिंग, कॉपी, ये सब जितने भी काम होता है, काटना छाटना, इधर से उधर ले जाना, ये सब कुछ यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के अंदर इस एडिट में होता है। लेआउट, लेआउट मतलब पेज, पेज का कितना आपको रखना है, पेज का लेफ़्ट की तरफ रखना है, बाएं कितना जगह रखना है, मतलब लेआउट मतलब पेज से रिलेटेड ये सारे काम इसमें होते हैं, ये लेआउट मेनू में। उसके बाद ये है आपका टाइप, जिसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी, टेक्स्ट कहने का मतलब जो हम लोग टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को साइज बड़ा छोटा जितना भी कुछ काम करना होता है, उसको स्टाइल करना, कलर करना, पैराग्राफ सेटिंग करना, ये सारे काम इस टाइप वाले ऑप्शंस में यहाँ पे मेनू में होता है। दूसरा है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जितने भी आपको जो भी शेप वगैरह लेते हैं, शेप कहने का मतलब जैसे हम रेक्टेंगल शेप लेंगे, सर्कल लेंगे, ये सब तमाम चीज़ें उसमें कलर फिल करना, उसको बड़ा करना, छोटा करना, सेटिंग करना, स्टार्ट, उसको ग्रुप करना, ये सारे एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब यूटिलिटीज़, कुछ काम के चीज़ें हैं जैसे प्लगइन्स, प्लगइन्स कहने का मतलब एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐसे प्लगइन्स दिए हुए रहते हैं जो इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सब प्लगइन्स इसमें हर सॉफ्टवेयर में प्लगइन्स रहता है। ख़ासतौर से डिज़ाइनर, एडिटिंग सब में आपको प्लगइन्स मिलता है जो आपको काम को और ज़्यादा एडवांस, और भी एडवांस फीचर्स रहते हैं जो प्लगइन्स के साथ यूज़ करके आप काम को और ज़्यादा अच्छी तरह बना सकते हैं। आपके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे बुलेट चाहिए, चेंज केस चाहिए, बहुत कुछ है जो आपको, जैसे आपके डिज़ाइन में जिसकी आवश्यकता होती है, इसमें प्लगइन्स में आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसके बाद इसमें फाइंड है, किसी वर्ड को फाइंड करना है, किसी वर्ड को चेंज करना है, उसके बाद इंडेक्स तैयार करना है, ये सब तमाम चीज़ें इसमें आपको यूटिलिटीज़ में मिलता है। व्यू, व्यू का मतलब होता है देखना, आपको पेज को देखना है, छोटा बड़ा करके पेज को बड़ा करके काम करना है, मतलब जितना आप देखने से रिलेटेड जो भी काम होता है इसमें व्यू में होता है। विंडो, अब विंडो किसको बोलता है भाई, ये है विंडो, जैसे आपका पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये विंडो आप देख सकते हैं, ये विंडो है। अब विंडो से रिलेटेड जिसमें आपको पेज को, जो विंडो खुला हुआ है इसको आप एक साथ दो विंडो एक साथ, अगर एक डिज़ाइन कर रहे हैं अब एक साथ दो विंडो खोलना है, तो ये सब ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, टाइल, कैस्केड, ये सब यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे जो टूल्स हैं, जो आपको पैलेट्स है, वो सारे यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं ये सब। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड कलर्स है, तो ये जो पैलेट है ये सब विंडो का ही एक अंश है, इसीलिए विंडो वाला जो पैनल है यहाँ पे, विंडो वाला मेनू है इसके अंदर दिया हुआ। प्लस हेल्प, हेल्प्स का टॉपिक दिया हुआ है, हेल्प रिलेटेड कुछ भी जानना है यहाँ से आप जान सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए देखिए यहाँ पे। अगर ये नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे शो हाइट, देखिए यहाँ पे शो हाइट टूल बार दिया हुआ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ पे जो हाइट टूल बार है यहाँ से वो चला गया, देख सकते हो ऊपर में। फिर से व्यू में जाते हैं, बहुत भाई या बहनों को लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमारा ऊपर वाला जो टूल है चला गया, उसे कैसे लाते हैं। तो सिंपल है, व्यू में जाइए,
यहाँ यहाँ यूटिलिटीज़ में जाइए, प्लगइन्स में जाइए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको शो हाइड टूल बार, यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका टूल बार यहाँ से आ जाएगा, देख सकते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस दिए हुए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ डिटेल्स में आपको समझाने के लिए, हो सकता है थोड़ा ट्यूटोरियल लंबा है, लेकिन अगर मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा तो बहुत कुछ मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको हार्ड लगता है नहीं लगेगा, बहुत इजी है पेज मेकर। अगर एक में अच्छी तरह समझ जाएंगे तो एडोबी इन डिज़ाइन में भी आप काम कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समझने का बस ये है कि आपको कितना डीप आपको समझ में आता है उतना आसानी से आप काम कर पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे भी न्यू बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक न्यू बटन दिया हुआ, मतलब कहने का मतलब फाइल में ना जाके डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप नया पेज, यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ से भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मार्जिन दिया हुआ, अभी जो मार्जिन है वो 1 इंच, अगर मैं इसको 2 इंच कर देता हूँ देखिए क्या होता है। 2 इंच किया यहाँ पे, अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इंच, देखिए यहाँ पे इनसाइड वाला देखिए मार्जिन यहाँ पे 2 इंच हो चुका है, जो स्टार्टिंग में आपको बता रहा था मैं, देख सकते हैं मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया। तो ये सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 है, फिलहाल इसको ओके कर देंगे तो 1 इंच का देखिए मार्जिन हमें मिल जाएगा। तो ये सब तरीके हैं, और एक बार में स्टार्टिंग में समझाना पॉसिबल नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करते करते बहुत कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे हम लोग उस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो ये पेज यहाँ पे आ चुका है। अब मान लेते हैं काम करना, ये तो रफ मैंने आइडिया आपको दिया है, अब काम करते हैं इसमें कुछ क्या करना है। अब जैसे ये पेज तो यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या है इस तरह से हमें काम नहीं होता, पेज को हमेशा आपको बड़ा करके करना होता है, कि स्क्रीन के हिसाब से ये तो छोटा नज़र आता है। अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं। तो प्रोसेस तरीका क्या है, नया पेज लेने के बाद, नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग माउस पॉइंटर रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए फिट इन विंडो रहता है। अब एक्चुअल साइज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये मैंने एक्चुअल साइज़ पे क्लिक कर दिया। एक्चुअल साइज़ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका पेज कुछ इस तरह आपको दिखने लगे, बड़ा दिखने लगेगा, आपके स्क्रीन के हिसाब से बड़ा दिखने लगेगा। अब ये पेज देखिए स्केल से यहाँ से बहुत दूरी है, इसको पेज को अपने हिसाब से आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टूल बॉक्स में जाना होगा, और ये जो टूल है आपका हैंड टूल, इस पर क्लिक करते हैं और इस पेज को हम लोग इस तरह से एडजस्ट, अपने स्क्रीन के हिसाब से इसे हम लोग इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरा सेट हो गया, अपने हिसाब से आपको सेट करना होता है। ये जो कलर का पैलेट है इसको अच्छी तरह से राइट हैंड साइड में सेट करना होता है। ये जो आपका नीचे का कंट्रोल पैलेट है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना होता है। और यह तो टूल बॉक्स जो है इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सब सेट, ये हैंड टूल के माध्यम से अच्छी तरह से इस तरह से पेज को आप जब सेट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग काम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब रहा सवाल कि भाई सबसे पहले तो हमें कुछ भी लिखना होता है, तो लिखने के लिए यहाँ पे टूल बॉक्स में ये जो टूल है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप टूल बोल सकते हैं, कोई इसे टेक्स्ट टूल बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक देखिएगा टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने पेज में जाते हैं और इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक बनाया, अब देखिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स बनाया। जैसे फिर से देखिए, ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया। अब इसमें मैं लिखता हूँ GAUTAM, गौतम लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं और कुछ लिखता हूँ KUMAR, TU लिख दिया। ट्यूटोरियल देखिए मैंने लिख रहा हूँ, ट्यूटोरियल फॉर देखिए अब क्या हुआ, देखिए मैंने जो टेक्स्ट लिखा है देखिए, ये देखिए नीचे आ गया। मैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी लिखने के लिए, लेकिन ये नीचे आ गया। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब हम लोगों ने टेक्स्ट टूल, ये जो टाइप टूल है, इससे हम लोगों ने जब टेक्स्ट ब्लॉक बनाया था तो वो थोड़ा सा इतना ही एरिया का हम लोगों ने बनाया था। इसलिए जब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक एंडिंग तक जाएगा, जिस जगह तक आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं ब्लॉक बनाया वहाँ तक जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कुछ लिखिएगा वो आपका नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं चाहता हूँ नहीं, और मुझे लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो है आपका पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये हैंगर इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ से ऊपर में भी देखिए इस तरह हैंगर बना हुआ है। अब यहाँ से ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो मेरा जो नीचे गया हुआ था वो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर मेरा जो टेक्स्ट ब्लॉक है यहाँ तक ये बड़ा हो गया, देख सकते हैं यहाँ तक हो गया, इस एरिया तक हो गया। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पे
कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर यू, YOU CU, जो भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी आप लिखिएगा तो जिस जगह तक आपका टेक्स्ट ब्लॉक है वहाँ तक ही आ जाएगा। अब रहा सवाल, ये तो बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह टेक्स्ट को, जिससे हम लोगों ने लिखा है। किससे लिखा है? टाइप टूल से लिखा हुआ है। तो अगर मान लेते इस पर क्लिक करेंगे, इसको कलर चेंज करने का कोशिश करेंगे तो भाई इसमें कलर नहीं होगा। तो हम लोगों ने लिखा किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोगों ने लिखा है, तो इसी टूल से हमें सेलेक्ट करना होगा। पीछे रखिए इस तरह, इसको इस तरह ड्रैग कीजिए, या तो इसको यहाँ पे रखिए और इस तरह आगे से भी ड्रैग कर सकते हैं, या इसको पीछे से भी इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब इसका साइज वगैरह आपको बड़ा करना है, तो यहाँ से ये जो आपका कंट्रोल पैलेट दिखाई दे रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ जो टी लिखा हुआ है यहाँ पे 12 है, मतलब ये जो साइज है ये 12 साइज है। लिखावट का एक साइज होता है हर चीज़ का, तो यहाँ पे 12 है। तो इसके डाउन बटन में क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे 30 पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरा टेक्स्ट इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैंने तो एक लाइन में लिखा हुआ था, लेकिन बाकी जो टेक्स्ट है नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक जो बनाया था यहीं तक बनाया था। तो इसीलिए इसको अगर आपको ज़्यादा रखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको जब ड्रैग करेंगे इस तरह, तो देखिए बाकी टेक्स्ट भी इसके साथ, नीचे वाला भी ऊपर और बड़ा करेंगे तो ये टेक्स्ट भी इसके अंदर आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करिएगा टेक्स्ट ब्लॉक से, उतना एरिया तक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये टेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया। अब रहा सवाल कि भाई ये तो टेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से ना करके, यहाँ से नहीं करके और दूसरी जगह कहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं, बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका और है, यहाँ पे जो मेनू बार है, टाइप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए साइज़ दिया हुआ है। तो जो साइज़ आपने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए 30 शो कर रहा है इस कंट्रोल पैलेट के अंदर, ये सेम साइज़ यहाँ पे भी देखिए शो कर रहा है, 30 शो कर रहा है। अब यहाँ से मान लेते इसको बड़ा करना है, तो देखिए यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं। जब यहाँ से आपने बड़ा कर दिया साइज़ के यहाँ से, तो वो साइज़ यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। देखिए 48 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी देखिए 48 आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इस जगह से भी कर सकते हैं, प्लस शॉर्टकट भी है, बताऊँगा मैं एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हम लोगों ने फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे बड़ा कर लिया। अब रहा सवाल टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है गौतम लिखा हुआ है, अब मान लेते हैं इसका डिज़ाइन मुझे चेंज करना है, मतलब फ़ॉन्ट जिसे हम लोग फ़ॉन्ट बोलते हैं, लिखा हुआ यही रहेगा, गौतम ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हो सकता है जी कुछ और डिज़ाइन से लिखा हुआ रहेगा, ए कुछ और डिज़ाइन से लिखा हुआ रहेगा। तो जिसको भी आपको मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है टेक्स्ट वगैरह को, तो उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लेते हैं कुमार को ही शिफ्ट करना है, तो कुमार को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे टाइप में जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ से भी बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हुए, देखिए यहाँ पे मोर है, मोर पे क्लिक करते जाएंगे। तो जितने सारे फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, वो सारे के सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप उसको इस तरह सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। कलर करना है तो सिंपली उसी हिसाब से आप फ़ॉन्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो फ़ॉन्ट हम लोगों ने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो फ़ॉन्ट शो कर रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ से मुझे ये, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया मेनू बार से। अब यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इस जगह पे क्लिक करेंगे, वो सेम यहाँ से आपको फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करेंगे, सारे के सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए क्लिक किया, यहाँ से भी फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। इसको कलर करना है तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया टेक्स्ट को। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो कलर का पैलेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेरा कलर चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ये कलर पैलेट को यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर यहाँ से चेंज कर दिया, देखिए ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं इसको कैपिटल करना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जो कंट्रोल पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए सी दिख रहा है आपको, ये कैपिटल के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर देखिए कैपिटल हो जाएगा। फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोबारा ये जैसा था वैसा हो जाएगा। आप चाहें तो अंडरलाइन करना है तो इस कंट्रोल पैलेट के माध्यम से भी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यू पे क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइन यहाँ पे देखिए हो चुका है, टेक्स्ट के नीचे ठीक अंडरलाइन हो गया। इसको हटाना है तो अगेन उसको सिलेक्ट करेंगे और जिस जगह से अंडरलाइन हम लोगों ने लिया है यू वाला पे क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइन यहाँ से चला जाएगा। लाने के लिए भी इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, हटाने के लिए भी उसी ऑप्शन का यूज़ करना है। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ इटैलिक, तो इटैलिक हो गया टेक्स्ट।
अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह आर वाला पे इस पर क्लिक करेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। फिर से लाना है तो ऐसे का। इसको अगर काटना है तो ये वाला काट सकते हैं इस तरह टेक्स्ट को। बहुत बार ऐसा होता है किसी टेक्स्ट को हमें काटना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए क्रॉस स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये जो है इस पर काट सकते हैं। फिर से पहले की अवस्था में लाना है, फिर से दोबारा उसी में भी क्लिक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए ये एस दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए दिया, बताऊंगा एक एक करके सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ से भी आप काम मतलब यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में एक बेनिफिट क्या है कि अभी जब आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ, ये आपका रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाया मैंने, तो देखिए अब रेक्टेंगल शेप के विषय में हमें बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका चौड़ाई कितना, हाइट कितना है, एक्स वाई यहाँ से है, तो ये सब ये डिटेल्स यहाँ पे उसके बारे में बताएगा। जो भी टूल आप यूज़ कीजिएगा, टेक्स्ट यूज़ कीजिएगा तो टेक्स्ट के बारे में आप यहाँ से जान पाइएगा सब कुछ। अगर आप कोई और दूसरा टूल यूज़ कीजिएगा तो यहाँ से आप देखिए ये सर्कल यूज़ कर रहा हूँ तो सर्कल के बारे में यहाँ पे सब कुछ बता रहा है। तो कंट्रोल पैलेट में ये बेनिफिट है कि जो आप टूल यूज़ कीजिएगा, जो भी आप काम कीजिएगा, यहाँ पे उसके बारे में आपको डिटेल्स इस कंट्रोल पैलेट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो आपने जाना। अब रहा सवाल, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको ये जो पहला वाला टूल है जिसे हम लोग पिक टूल भी बोल सकते हैं, सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं, ये हमेशा काम आता है। ये क्या काम आता है, जैसे मान लेते हैं ये शेप हम लोगों ने बनाया, इस पर क्लिक किया, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इस तरह मूव कर सकते हैं। प्लस इसका जो शेप बना हुआ है, देखिए ये जो शेप बना है, इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर में ऐसे रख के इसको छोटा बड़ा इस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ से पेज थोड़ा सा मूव हो गया, ये देखिए। तो ये हैंड टूल यूज़ करके आप इसको इधर लेफ़्ट राइट पेज को मूव करा सकते हैं। अपने ये जो पेज है जब इसको हम लोग जूम करके बड़ा कर लेते हैं तो मान लेते हैं काम करते करते कभी कभी देखिएगा पेज के नीचे लिखते लिखते नीचे चला गया, तो हैंड टूल पे क्लिक करके आप इसको पेज को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं आप मूव करा सकते हैं। ये है आपका हैंड टूल का काम है। और देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि काम करते करते गलती से कहीं आपका पेज कहीं और चला गया। बहुत बार ऐसा होता होगा, देखिए जैसे काम करते हुए मेरा पेज इधर से उधर चला गया, हमें पता नहीं, कुछ भी दिख नहीं रहा। देखिए अब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा। कभी अगर ऐसा होता है तो जो भी आप टूल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मान लेते लाइन टूल यूज़ कर रहे हैं, आप सिंपली राइट क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी टूल जो भी क्लिक कर रहे हैं उस पर आप क्लिक रहिए, ऑन रहिए और राइट क्लिक कीजिएगा। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिट इन विंडो पे क्लिक कर दीजिएगा। पेज आपका कहीं भी रहे, ऑटोमेटिकली आपके जो स्क्रीन है, आपका जो इंटरफेस है पेज मेकर के अंदर, उसके अंदर आपका पेज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये फ़ायदा है कि बहुत बार काम कर रहे हैं, जैसे काम करते पेज छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अब रहा सवाल पेज को बड़ा छोटा कैसे करते हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। काम करते करते आपको कभी पेज बड़ा हो जाए, कभी छोटा हो जाए, कभी इधर हो जाए उधर हो जाए, सब कुछ आप सीख लीजिए अच्छी तरह से। जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो आप इस सॉफ्टवेयर में आप महारत हासिल कर लीजिएगा, आपको ईजी लगेगा बहुत काम करना। तो इसीलिए हर चीज़ मेरी बातें ध्यान से सुनिए, आप बहुत कुछ जान जाइएगा, हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाइएगा। देखिए अब क्या पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे काम कर रहे हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, फिर से एक्चुअल साइज पे क्लिक कर दिया, फिर हैंड टूल पे क्लिक किया, उसके बाद पेज को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लिया। अब मान लेते हैं इतना बड़ा पेज मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा और छोटा करके देखना है, तो राइट क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे व्यू के मैटर यहाँ पे दिया हुआ, देखिए अगर 100% करेंगे तो पेज कुछ इस तरह दिखेगा। अगेन राइट किया, 75% करके करेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पेज में काम कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन कुछ करना होता है तो पेज में जगह नहीं रहता है, तो हम लोग ये जो बाहर का जिसे हम लोग वाइट बोर्ड बोलते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया, यहाँ पे सर्कल बना लिया, अब यहाँ पे भी आप कुछ लिख के इस पे ला के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस एरिया के अंदर ही आपको लिखना है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपको प्रिंट आउट करना है यहाँ पे उस इसी मार्जिन के अंदर होना चाहिए, इसी पेज के अंदर होना चाहिए, तभी आप प्रिंट आउट कर पाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपका ये जो एरिया से, ये जो मार्जिन से बाहर चला गया पेज के से, यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ बना लिया हम लोगों ने डिज़ाइन और प्रिंट करेंगे तो आएगा, तो नहीं आएगा भाई। तो इस पे मार्जिन के अंदर ही आपको, पेज के अंदर ही आपको सब कुछ रखना होता है डिज़ाइन। जब भी फाइनल आप काम कीजिए कहीं भी, बाहर इधर उधर लेफ़्ट राइट कहीं पे भी आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप
प्रिंट कीजिए तो पेज के मार्जिन के अंदर ही सब कुछ रखिए। तो यहाँ से जैसे सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 25%, 75%, 100 है, 200 है, 400 है। 400 करेंगे तो कुछ पेज आपको इस तरह दिखने लगेगा, देखिए इतना बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। कभी कभी आवश्यकता होती है कि हमें बड़ा करके काम करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से वापस जैसे पोजीशन में आना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फिट इन विंडो कीजिएगा तो आप पहले की अवस्था में आ जाइएगा। या राइट क्लिक कर दिया, एक्चुअल साइज पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका पहले के पोजीशन में इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको और कोई व्यू लाना है, जैसे यहाँ पे नहीं दिया है 300 व्यू, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे अदर व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अदर व्यू साइज यहाँ पे 300 अगर मैं करता हूँ तो देखिए क्या होता है, 300 किया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए तो 300 का व्यू आपको दिखने लगेगा। फिर से पहले की जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ से भी 100 में कर देंगे तो ये 100% आपका पेज जूम हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये रहा तरीका। तो ये तो मैंने हल्का सा आपको बताया। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका सिलेक्शन टूल पिक टूल है, इससे हम लोग इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से एडिट से जाके यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, और चाहे तो कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस कीजिएगा तो भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट भी करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 शेप बना हुआ, हम चाह रहे हैं ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाए, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो एडिट में जाके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आप देखिए जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कैसे हुआ, ये हैंगर ऐसे दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब टेक्स्ट भी सिलेक्टेड है प्लस आपका ये शेप भी सिलेक्टेड है, मतलब दोनों एक साथ यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, एडिट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, इससे भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे डी सिलेक्ट है, यहाँ पे दिया है, इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो पिक टूल है इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से इस तरह ड्रैग करके आप दोनों को आप इस तरह सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका शेप या जो भी रहेगा, शेप रहे सर्कल रहे सब कुछ यहाँ पे आप उस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबको डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब रहा यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स दिए हुए हैं। ड्राइंग टूल्स के कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 5 ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ पे जैसे ये लाइन टूल्स आपको दिख रहा है, ये है रेक्टेंगल टूल जिससे हम लोग रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस इस तरह से हम लोग स्क्वायर शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप देखिए इसमें और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे रेक्टेंगल शेप हम लोगों ने बना लिया, अब मान लेते हैं रेक्टेंगल जो शेप यहाँ पे बना हुआ है इसको हम लोग साइज़ को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, इसका साइज़ हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग अंदाज से या एक गेस करके साइज़ तो बना नहीं सकते हैं। मान लेते हैं विजिटिंग कार्ड का साइज़ लेना है 3x2 लेना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने शेप तो बना लिया। ये जो कंट्रोल पैलेट है इसके माध्यम से भी हम लोग शेप अपना जो रिक्वायरमेंट साइज़ है ले सकते हैं। जैसे अभी देखिए W दिख रहा है, मतलब चौड़ाई कितना है देख सकते हैं 2.898 IN में, मतलब इंचेस में है। इसको आप सेंटीमीटर ये सब चेंज कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इंचेस में है तो यहाँ पे मुझे 3 इंच करना है, तो इसको पहले तो आप सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 लिखेंगे और इंटर दबाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका साइज़ जो है देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए 3 इंचेस हो चुका है। मतलब ये जो है आपका 3 इंचेस यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, देखिए 3 इंचेस यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको जो हाइट है 2 इंच करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको 2 पे क्लिक किया और यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ये 2 इंच का इसका हाइट हो चुका है, देख सकते हैं। ये इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप किसी भी शेप का यहाँ पे साइज आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अब रोटेट कैसे करेंगे, तो ये सिलेक्टेड, पहले तो इसको कलर कर देते हैं। अब इसको कलर करने के लिए जो कलर पैलेट है यहाँ पे जाएंगे, जैसे ब्लू कलर कर देना है, तो देखिए अभी इसका आउटलाइन कलर हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, ये भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम आएगा, वैसे वैसे उसको सोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा डीप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस लाइन इस बॉक्स पे क्लिक किया, ये रेक्टेंगल शेप पे। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर फिल करना है कलर। तो कलर फिल कैसे करते हैं, यहाँ जो कलर का पैलेट है तो यहाँ पे ब्लू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इसके आउटलाइन में कलर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आउटलाइन में कलर हो रहा है। तो इसको कैसे फिल करेंगे, वो क्यों नहीं फिल हो रहा है, इसका रीज़न ये है, ये जो कलर पैलेट है यहाँ पे देखिएगा 3 बॉक्स बने हुए हैं। ये है आउटलाइन के लिए, ये सिलेक्टेड है। इसका मतलब जो भी क्लिक करेंगे हम लोग, अभी देखिए रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
ग्रीन कलर हो जाएगा, लेकिन अंदर फिल नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे जो बीच वाला जो बॉक्स है, जो क्रॉस है, उस पर क्लिक करेंगे, ये बीच वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अभी नन है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए इसमें कलर फिल हो गया, देख सकते हैं। चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो कलर फिल, मतलब बीच वाला, ये वाला कलर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये बीच वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कलर नहीं चाहिए तो नन कर देंगे, तो ये कलर यहाँ से चला जाएगा। देखिए अंदर में नन का मतलब चला जाएगा। पेपर मतलब होता है वाइट कलर। बहुत बार देखिएगा पेपर का जो डिज़ाइन बनता है उसमें ब्लैक एंड वाइट रहता है। छोटे छोटे जो एड्स रहते हैं देखिए ब्लैक एंड वाइट रहता है, मतलब टेक्स्ट रहेगा ब्लैक, सॉरी बैकग्राउंड रहेगा ब्लैक और टेक्स्ट रहेगा वाइट, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कलर फिल करना हम लोगों ने सीख लिया। अब रहा सवाल इसका जो आउटलाइन है, इसको अगर मोटा पतला करना है, ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और मोटा करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे मेनू बार में जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है। स्ट्रोक का मतलब होता है विड्थ, जिसका चौड़ाई। तो यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, जितना मोटा चाहिए लाइन आपका आउटलाइन यहाँ पे बन जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे और भी थिक करना है तो एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन है। 12 दिया हुआ, तो 12 देखिए 12 इसका आउटलाइन थिकनेस हो जाएगा। अब यहाँ से कलर करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कलर भी हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं आउटलाइन भी कलर हो, साथ में फिल भी हो, तो यहाँ पे और ऑप्शंस दिए हुए हैं। एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए फिल एंड स्ट्रोक दिया हुआ है, मतलब दोनों काम आप एक ही साथ कर सकते हैं। फिल के लिए भी दिया हुआ है, स्ट्रोक के लिए दिया। फिल मने ये अंदर में, तो यहाँ पे फिल के लिए सॉलिड दिया हुआ, प्लस आप चाहते हैं इस तरह दागी दागी आया तो यहाँ पे उसका बहुत सारा यहाँ पे स्टाइल भी दिया हुआ। अब यहाँ पे मैजेंटा है, अब इसको मैं ग्रीन कर दूंगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक को थोड़ा सा पतला, स्ट्रोक मैंने आउटलाइन है यहाँ पे, अब यहाँ ग्रीन कर दिया, अंदर फिल होना चाहिए ग्रीन, देखिए सिलेक्टेड है। और यहाँ पे इस तरह लकीर आ जाएगा, डिज़ाइन फिल हो जाए, मतलब हम प्लेन नहीं चाहते हैं। और स्ट्रोक में देखिए यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर देंगे इस तरह से 5 पॉइंट में। यहाँ पे स्ट्रोक मतलब इसका आउटलाइन, और कलर जो है ब्लू है, देखिए यहाँ पे जो कलर रहेगा वो यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको रेड कर देते हैं, हो गया। अब ओके पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए इस तरह डिज़ाइन हो गया, प्लस ये आउटलाइन यहाँ पे देखिए इस तरह से आउटलाइन भी बन गया। अब यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ देखिए क्या होता है, देखिए इस तरह से ग्रीन हो गया, देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन अंदर का देखिए इस तरह से लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ नहीं भाई पहले जैसा था वैसा करना है मुझे। तो फिर एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक एंड फिल एंड स्ट्रोक में जाएंगे, या फिल में दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं सॉलिड कर दूंगा, ये फिल का ऑप्शन यहाँ से भी है, देख लीजिए यहाँ पेपर है, सॉलिड कर दूंगा तो देखिए इस तरह सॉलिड में ये पूरा फिल हो जाएगा, मतलब वो डिज़ाइन वो स्टाइल यहाँ से हट जाएगा। तो ये सब पे लागू होता है। अब इसे घुमाना है तो यहाँ पे देखिए इसको घुमाएंगे कैसे शेप को, तो दो तरीका है। एक है आपका कंट्रोल पैलेट है, यहाँ देखिए ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रोटेशन के लिए, मतलब इस पर अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री करना है और इंटर दबा देता हूँ, तो देखिए ये जो शेप है मेरा 45 डिग्री में देखिए यहाँ पे घूम चुका है, देख लीजिए ये देखिए 45 डिग्री में ये रोटेट हो गया। अगर इसको 90 डिग्री में करना है तो इस बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से मैनुअली, मतलब इसमें जितना आपको डिग्री देना है इसमें टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए मेरा जो शेप है ये 90 डिग्री में यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बोलिएगा नहीं भाई पहले जैसा था मुझे वैसा ही चाहिए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 लिख दिया और इंटर पे प्रेस कर दिया, तो जैसा रहेगा पहले की अवस्था में वहाँ पे ये पहुँच जाएगा, देख सकते हैं। मतलब जैसा जिस तरह था वैसे अवस्था में हम लोग आ जाएंगे। तो ये तो ऐसे किया हम लोगों ने। अब मान लेते हैं इसको मैनुअली अगर घुमाना है इधर से अपने मर्जी से, यहाँ से डिग्री से नहीं घुमाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टूल बॉक्स में जाइए और ये है आपका रोटेशन टूल, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस शेप को सिलेक्ट रखिए, उसके बाद अपने से यहाँ से घुमाना है, जैसे आपको घुमाना है, यहाँ से घुमाना है, इस पॉइंट से घुमाना है, यहाँ से घुमाना है, देख सकते हैं घूम रहा है, देख सकते हैं घुमा दिया। लेकिन एक बात गौर कीजिए आप, जब इस शेप को हम लोग घुमा रहे थे, देखिए अब घुमा रहे थे, देखिए कहाँ से घूम रहा है, देखिए यहाँ से घूम रहा है, देखिए इसको ऐसे घुमा रहा है तो मिडिल पोर्शन से घूम रहा है। लेकिन अगर मुझे साइड से घुमाना है तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ प्रॉक्सी पॉइंट, मतलब नीचे जैसे यहाँ पे इस यहाँ से घुमाना है मुझे इस जगह से, तो देखिए अब घूमेगा, देखिए मुझे इस पॉइंट से यहाँ से घूमेगा, देखिए ध्यान से देखिए आप, देखिए वहाँ से पॉइंट से घूमता है, तो सब प्रॉक्सी पॉइंट जहाँ से पकड़िएगा वहीं से घूम रहा है। वो पॉइंट देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ से घुमा रहा हूँ, देखिए इस जगह से घुमा, तो उस पॉइंट पे वो चला जा रहा है, देख सकते हैं। ये प्रॉक्सी पॉइंट होता है, बताऊँगा एक एक करके सब आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ये तो घुमा दिया हम लोगों ने, तो इस तरह हम लोग रोटेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस
यहाँ से भी हम लोग घुमा सकते हैं। तो ये एक तरीका रहा घुमाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी शेप में हम लोग घुमा सकते हैं। मान लेते हैं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे ये जो टाइप टूल में लिखा हुआ है, अब इस पर मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से। अब लिखना है जैसे THAN के थैंक लिख दिया, थैंक्स लिख दिया, ठीक है, थैंक लिखा है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये टेक्स्ट सेलेक्ट ये बड़ा हो गया। अब इसी को मुझे घुमाना है, तो इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड अगर इस पर ऐसे सिलेक्ट करके घुमाइएगा तो भैया देखिए यहाँ पे रोटेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रोटेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से घुमाने के लिए क्या करेंगे, हमें ये वाला टूल का यूज़ करना होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो ये भैया तभी ये सिलेक्ट होगा, तभी। या तो आप ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक करके इसको ऐसे क्लिक कीजिए इस टूल से, उसके बाद रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से, ये देखिए घूम रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे घूम रहा है, देख सकते ये देखिए घूम रहा है, घूम गया। अब यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं, ये देखिए अभी माइनस डिग्री में है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ 90 और इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री में घूम चुका है, देखिए नीचे देखिए, ये देखिए घूम चुका है, देखिए ये देखिए 90 डिग्री में। इसको क्लिक करता हूँ, देखिए 90 डिग्री शो कर रहा है। इसको 45 डिग्री में घुमाना है तो 45 लिख दीजिए इसमें, 45 ये मैं लिख देता हूँ 45। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर की दबाऊँगा तो ये टेक्स्ट मेरा है 45 डिग्री में यहाँ पे घूम जाएगा, देख सकते हैं। अब पहले की अवस्था में चाहिए आपको तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, सिंपली 0 टाइप कीजिए और इंटर दबाइए, तो ये देखिए 0 पहले की अवस्था में पूरा 180 डिग्री में एकदम पूरा एकदम सीधा फ्लैट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी शेप को घुमा सकते हैं, आप यहाँ से किसी भी शेप को घुमा सकते हैं, टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, फ़ोटो को घुमा सकते हैं, किसी को भी आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये रहा मेरा हल्का सा, ये मैंने आपको बताया। चलिए एक बात बताना चाहता हूँ, देखिएगा बहुत बार डिज़ाइन करते हैं हम लोग, कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक सर्कल लिया, यहाँ से ये जो टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स टूल, जिससे हम लोग सर्कल बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब मैं इस तरह से एक सर्कल बना लिया, ये देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया। बनाने के बाद इसमें मैं कलर कर देता हूँ, कौन सा कलर कर दिया, यहाँ से मैंने ब्लैक कलर कर दिया ब्लैक कलर, ये ब्लैक हो गया। यहाँ पे जाके से ब्लैक कलर करने के बाद ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ से ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ब्लैक है, अब इसको मैं चाहता हूँ ये इस पर लिखना है मुझे, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक लिखूँगा तो भैया दिखेगा नहीं, सिंपल सा बात है, काला के ऊपर काला। क्योंकि देखिए पेपर वगैरह में जो ऐड होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, वाइट टेक्स्ट रहता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको मुझे वाइट करना होगा, तो इसको क्या करेंगे, जो टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दिया। अब वाइट कलर कहाँ से लाएंगे भाई, तो उसके लिए कलर का पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे ये कलर का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पेपर है, पेपर का कलर कैसा होता है, वाइट रहता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, अब जैसे ही मैंने पेपर पे क्लिक किया ये ब्लैक दिखने लगा, फिर बाहर क्लिक करेंगे, उसके बाद मुझे टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पेज का जो कलर है, यहाँ पे स्क्रीन है, सब वाइट है, इसलिए वाइट के ऊपर वाइट क्या दिखेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो टूल है आपका, इस पर क्लिक करेंगे और जिस जगह हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वो आपका ये हैंगर दिखाई देगा इस तरह से। अगर नहीं है वो मिल रहा, बहुत बार ऐसा होता है पेज भाई नहीं मिलता है, तो एडिट में जाके यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब यहाँ पे था, ये मेरा हैंगर के लिए ये वाला दिख रहा है, तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक ला के इस पर रख देंगे, ये देखिए रख दिया। अब मेरा टेक्स्ट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करेंगे, अब इसको दिखने के लिए या तो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा या तो आपको शेप को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये हैंगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए अरेंज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अब ब्रिंग टू फ्रंट जैसे ही करेंगे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखने लगेगा, ये देखिए मेरा टेक्स्ट ऐसे दिखने लगा। दिखने के बाद आप इसको दोनों को इस तरह सेलेक्ट करके इसको ग्रुप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ग्रुप में क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा टेक्स्ट इस तरह ग्रुप हो जाएगा। अगर आपको इसको हटाना है भाई, ग्रुप मुझे हटा देना नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप का नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद एलिमेंट में जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर बाहर क्लिक करके फिर से इसको लाके में हम लोग रखेंगे तो भैया बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो इसीलिए दिख नहीं रहा। अगर मान लेते हैं इसको मैंने दूसरा कलर किया, जैसे यहाँ पे देखिए रेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ला के रखता हूँ, ये देखिए मैं इसको ला के रखता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट मेरा दिख रहा है, देखिए
सिंपल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, वाइट टेक्स्ट रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से दूसरा कलर कर लेता हूँ, येलो कर देता हूँ। ये देखिए मैंने येलो कर दिया, अब देखिए येलो में दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन टेक्स्ट का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, प्लस सर्कल के अंदर भी दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कुछ और से बनाना है, जैसे अब इसका आउटलाइन को थोड़ा सा, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका हम लोग आउटलाइन को मोटा करेंगे। तो एलिमेंट में जाएं, यहाँ से स्ट्रोक में जाएं, ये तो मैंने बताया आपको। इस तरह डॉटेड बनाना है तो डॉटेड पे क्लिक कर देंगे, इस तरह डॉटेड डॉटेड बन गया। इसका कलर चेंज करना आउटलाइन का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें जाइए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए ब्लू ब्लू आउटलाइन बन गया, देख सकते हैं। इस तरह खूबसूरत सा आपका डिज़ाइन तैयार हो सकता है। इस तरह हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये तरीका रहा। अब रहा सवाल, इसको ग्रुप तो कर सकते हैं, एलिमेंट में जाके यहाँ से हम लोग इसको ग्रुप कर देंगे। यहाँ से मैंने ग्रुप कर दिया। ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो ट्यूटोरियल ये सिर्फ सिंपल सा ये फर्स्ट पार्ट मैंने जस्ट स्टार्टिंग आपको बताया। मैंने कोशिश किया आपको थोड़ा सा रफली समझाने के लिए, थोड़ा डीपली समझाने के लिए, जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल में काम कर पाएँ। अब मैं आगे का जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और अगर इसमें से आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं और भी आगे बताता जाऊंगा आपको। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्यूटोरियल जारी रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसके आगे वाला भी पार्ट में आपको बताऊँगा।